हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे IUCN के द्वारा हाल ही में रिलीज़ किए गए ग्रीन स्टेटस के बारे में। तो ये ग्रीन लिस्ट नहीं है, ये ग्रीन स्टेटस है। कंफ्यूज मत करना इसको कि एक रेड लिस्ट होती है दूसरी ग्रीन लिस्ट हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये IUCN का ग्रीन स्टेटस है और ये वर्क करेगा अंडर द रेड लिस्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना। तो सबसे जो कॉमन गलती होगी वो यही होगी कि आप इसको ग्रीन लिस्ट समझ लोगे, जबकि ये ग्रीन लिस्ट नहीं है, ये ग्रीन स्टेटस है। होगा स्पीसीज का ही, लेकिन होगा रेड लिस्ट के अंदर में। क्या होता है, कैसे होता है, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एनवायरमेंटल गवर्नेंस इशूज़ के अंदर आ जाता है। बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं, बहुत सारे पशु ऐसे हैं जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड की स्थिति में पहुँच गए हैं, और अगर उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम नहीं लिए गए तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड यानी कि ख़त्म ही हो जाएंगे। ओके, तो उन सबसे रिलेटेड हम देखते हैं कि क्या चीज़ें शुरू की गई हैं। ओके, तो आप ये देखिए, IUCN ने एक नया पेपर यहाँ पर पब्लिश करवाया इन द कंजर्वेशन बायोलॉजी। इसके अंदर यहाँ पर आपका जो पेपर पब्लिश हुआ और इसके अंदर बताया गया IUCN के ग्रीन स्टेटस के बारे में, जो कि अपने आप पे एक नया असेसमेंट फ्रेमवर्क है। देखिए, असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, ठीक है। किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना उसको असेसमेंट कहा जाता है। तो एक नया असेसमेंट फ्रेमवर्क यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो सिर्फ दो चीज़ें बताएगा। पहला, ये इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट द इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ अपनी रेंज के भीतर किस तरीके से फंक्शन कर रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। दूसरा, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाउ मच अ स्पीसीज हैज़ रिकवर्ड ड्यू टू द कंजर्वेशन एफर्ट। जो हम कंजर्वेशन एफर्ट चला रहे हैं, वल्चर प्रोग्राम्स हैं, राइनोसोर्स प्रोग्राम्स हैं, उसके कारण कितनी रिकवर हुई है उसके बारे में भी ये यहाँ पर आपका बताएगा, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन आपको मिली IUCN ग्रीन स्टेटस की। दूसरी जो सेम डेफिनेशन आपको मैं दूसरे तरीके से यहाँ पर बताता हूँ, एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड आपको मिला। ऊपर आप देखेंगे एक न्यू असेसमेंट फ्रेमवर्क है, ठीक है। मीज़र करेगा हाउ क्लोज स्पीसीज इज़ बीइंग फुल्ली इकोलॉजिकली फंक्शनल अक्रॉस इट्स रेंज, ठीक है। तो इकोलॉजिकली फंक्शनल किस तरीके से है, और साथ ही जो हम इसके कंजर्वेशन के लिए एक्शन ले रहे हैं उससे वो कितनी रिकवर हुई है। दोनों में सेम पॉइंट आपको मिलेंगे, थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर है। ओके, तो ये पॉइंट आपको, अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। ये एक स्पीसीज़ है, इसका नाम यहाँ पर दिया गया है कंडूर। ओके, तो इस स्पीसीज़ का आप देखिए IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है। ये ऊपर वाला आप IUCN का रेड स्टेटस देख सकते हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसको रखा गया है। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने से क्या लगता है कि बस ये स्पीसीज़ के लिए अगर कंजर्वेशन प्रोग्राम नहीं लिए गए तो ये बस एक्सटिंक्ट होने वाली है, यानी ख़त्म होने वाली है। अब अगर किसी को सिर्फ रेड लिस्ट दिखाई जाए तो वो सिर्फ यही सोचेगा कि भाई ये स्पीसीज़ तो गई, ये तो एक्सटिंक्ट होनी ही होनी है। लेकिन अगर हम रेड लिस्ट के नीचे एक ग्रीन स्टेटस देने लगें इस स्पीसीज़ का, अगर हम रेड लिस्ट के नीचे ये जो आपकी स्पीसीज़ है इसका ग्रीन स्टेटस देने लगें, तो ये हमारा जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है वो उभर के आता है। हम थोड़े आशावादी हो जाते हैं कि हम इसको बचा सकते हैं। देखिए, ये ग्रीन स्टेटस की पट्टी आपको यहाँ पर मिलेगी, इस पर लिखा हुआ है लार्जली डिप्लेटेड, इसके आगे है क्रिटिकली डिप्लेटेड, ठीक है। तो अगर आप इस पट्टी पर आप देखिए इधर की साइड में तो आप समझिए कि आप कंजर्वेशन के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं, और अगर आप भी और योगदान करें तो ये जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये आपका पीछे की तरफ आ सकता है। बात समझ में आपको? तो ऐसे ही अगर आप इस तरफ को मूव कर रहे हैं, इस ग्रीन स्टेटस पर दूसरी तरफ को मूव कर रहे हैं, राइट साइड को मूव कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि कंजर्वेशन के लिए कोई जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपका ये जो है वर्क करेगा। 0 से लेकर के 100 तक की स्केल है। अगर आप जो है मतलब स्कोर इस तरीके से 0 से लेकर के 100 तक का यहाँ पर दिया जा रहा है। 0 का मतलब है कि स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है। तो आप समझिए कि 0 जो है वो आपका ये दिखाता है कि जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है इन द वाइल्ड, और 100 इंडिकेट करता है कि वो फुल्ली रिकवर हो गई है। अब आप समझिए कि फुल्ली रिकवर हुई है, इसका मतलब है कि रेड लिस्ट में उसका स्टेटस बैक हो जाएगा, क्रिटिकली एंडेंजर से एंडेंजर हो जाएगा अगर वो फुल्ली रिकवर हो गई है। फिर हम एंडेंजर के अंदर ये सारे काम करेंगे, ठीक है। फिर वो आपका वल्नरेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्पीसीज़ कंजर्वेशन को डीपली जो थोरली यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि एनालाइज किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। तो जो स्टैंडर्ड यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं ये इवैल्यूएट करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट कंजर्वेशन एफर्ट। ये मैंने आपको बता दिया, जो भी हमने कंजर्वेशन एफर्ट यहाँ पर पहले चलाए हैं उन सभी को भी, उनके इम्पैक्ट क्या हुए उसको भी देखेगी, और साथ ही जो नए कंजर्वेशन एफर्ट हैं वो किस तरीके से लिए जा सकते हैं उनको भी यहाँ पर देखेगी, और फ्यूचर पोटेंशियल भी यहाँ पर देखेगी फॉर द कंजर्वेशन गेन्स एंड स्पीसीज रिकवरी। ओके, तो ये जो आपकी स्लाइड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि IUCN का जो ग्रीन स्टेटस है वो क्लासीफाई करेगा स्पीसीज़ को ऑन द 9 रिकवरी कैटेगरी। ये इमेज यहाँ पर देखो,
ठीक है, इसमें देख लो आप बड़े में, ठीक है। ये आप ग्रीन स्टेटस देखो तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आपकी यहाँ पर इस तरीके की रिकवरी कैटेगरीज बन जाती हैं, जो कि आपकी हिस्टोरिकल पॉपुलेशन लेवल को भी नापेंगी, और साथ ही आपका जो डिप्लीटेड टू द एक्सटिंक्ट तक ये आपकी जाती हैं। यहाँ पर देखिए आप, नॉट एवेल्यूटेड से लेकर के एक्सटिंक्ट तक है, और आपका जो डिप्लीटेड है वो इधर की साइड में जाएगा, और आपको मिलेगा कि एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड इधर की तरफ को जाएगा। बात समझ में आई आपको? तो इतना आपको यहाँ से देखना है। तो असेसमेंट फ्रेमवर्क ये आपका पास्ट जो कंजर्वेशन इफर्ट है उनको भी यहाँ पर देखेगा, और जो फ्यूचर के कंजर्वेशन एफर्ट है उनको भी यहाँ पर नापेगा, और अगले 10 साल के लिए आपको जो स्ट्रेटजी है वो भी इसके ज़रिए पता लगेगी कि हाँ हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो लॉन्ग टर्म व्यूज़ भी आपको देखने के लिए मिलेंगे स्पीसीज़ रिकवरी पोटेंशियल के ऊपर। आप 100 साल तक का असेसमेंट भी यहाँ पर कर सकते हो। तो ये जो अभी आपका IUCN ग्रीन स्टेटस है, इसको यहाँ पर अनऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। ऑफिशियली जो है ये आपका IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो कि सितंबर में होगी, वहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। कुल मिलाकर के अगर मैं मोटी मोटी बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्टिमिस्टिक व्यू देने की बात की जाती है। कहने का मतलब, जब आप रेड लिस्ट को देखेंगे तो आप एक स्पीसीज़ को देखेंगे भाई क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो आप पैसिमिस्टिक हो जाओगे कि भाई स्पीसीज़ खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही आप उसके नीचे ग्रीन कलर का स्टेटस देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार हम तो इसको इंप्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। ये तो अगर आपकी थोड़ी सी भी अगर लेफ्ट की साइड में को खिसक गया ये डॉट, तो हम इसको एंडेंजर्ड पर ला सकते हैं, फिर वल्नरेबल पर, और फिर हम इसको बचा सकते हैं। तो ये आपको एक आशावादी जो विचार है वो यहाँ पर देता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतना आपका मकसद बेसिकली इसका मिलेगा कि एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू आपको मिलेगा। ओके, तो अभी सिर्फ रेड लिस्ट को देख करके आपको पेसिमिस्टिक व्यू मिलता है, लेकिन अभी आपको ग्रीन स्टेटस देख करके ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी मिलेगा। ओके, तो ये आपको सिंपल मकसद यहाँ पर समझना था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और कुछ इसके अंदर आपको नहीं पूछा जाएगा। पीटी का क्वेश्चन बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मेंस में 1-2 लाइन कहीं लिख सकते हैं, तो इतना काम हो सकता है। ओके, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।